देखो, ये बात तो सच है कि एज अ टीनेजर और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट पैसे सेव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, राइट। मैं आज आप लोग ऐसे कुछ 10 टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपने मनी सेव कर सकते हो। सो हाय माय लवलीज, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ठीक हो गया। वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइस, ये बात तो सच है कि एज अ टीनेजर और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स सेविंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फील होता है, राइट। क्योंकि हमारे पास खाना, कपड़े, बहुत सारी चीज़ें होती खरीदने के लिए, बट उससे भी हम कैसे मनी सेव कर सकते हैं वो मैं आप लोग को आज की वीडियो में दिखाऊंगी। सो या नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पॉइंट इज ट्रैक योर मनी वेयर इट इज गोइंग। तो इसमें क्या करना है आप लोग को कि आप लोग को है ना पैसे देखना है कि कहाँ पे ज़्यादा खर्च होते हैं। तो मैं आप लोग को एक चीज़ बताऊंगी कि आप लोग प्लीज़ एक डायरी या फिर कुछ भी ले लीजिए। नॉर्मल सा एक पेज भी ले लोगे ना, या फिर यार आप कल नोट्स ऐप भी सब लोग के फ़ोन में होता है, तो उसमें जाइए और आप लोग है ना लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ऐसे डाल दीजिए। एंड देखो मंडे को आपने कितना खर्च किया, लाइक ट्रैवलिंग में आपने कितना खर्च किया, फूड में लाइक कॉफी वॉफी आप जो भी पीते हो खाते हो उसमें आपने कितना खर्च किया, ज्यादा आप लोग ने किस में फालतू खर्चा किया, लाइक जो अननेसेसरी थी फिर भी आपने खरीद ली, लाइक ऑनलाइन शॉपिंग कुछ भी हो। ऐसे है ना, आप एक वीक का ट्रैक करिए तो आप लोग देखिए कि आपका ज्यादा पैसा कहाँ जा रहा है, ट्रैवलिंग में, फूड में या फिर फालतू खर्चों में। तो उसके लिए आप लोग को करना क्या है, लाइक आप कॉलेज जा सकते हो 20 रुपीज़ में, बट आप जाते हो टैक्सी करके 40 रुपीज़ में। तो ये तो फालतू खर्चा हुआ ना, बल्कि आप बस से जा सकते थे बट फिर भी आप टैक्सी प्रेफर करके उसमें आपने 20 रुपीज़ अपने वेस्ट कर दिए। तो उससे अच्छा क्या है, आप थोड़ा जल्दी निकलिए तो आप लोग को बस भी मिल जाएगी, आपके 20 रुपीज़ भी सेव हो जाएंगे। देखो कॉफ़ी पीनी है मुझे, तो कॉफ़ी तो मैं घर से भी पी सकती थी या फिर घर पे आके भी पी सकती थी, बट नहीं, मुझे रास्ते में क्रेविंग हो गई तो मैंने समझो 50 रुपीज़ की कॉफ़ी पी ली। और वही कॉफ़ी में घर पे हमारे दूध रहता ही है सब लोग के, 2 रुपए का कॉफ़ी का पैकेट आता है, तो उससे हमारे समझो 10-15 रुपए में कॉफ़ी बन जाती थी इंक्लूडिंग मिल्क। 10-15 रुपए में कॉफ़ी बन जाती थी, बट वही कॉफ़ी के आपने बाहर पे की है 50 रुपीज़। तो कितना फालतू खर्चा हो गया इसमें, 35 रुपीज़ आपके वेस्ट हुए। तो इस तरीके से ना आप लोग ट्रैक कीजिए, एंड ऑफ द वीक देखिए कि आप लोग ने कहाँ पे ज़्यादा खर्चा किया है। तो इसको क्या होगा, इससे आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग के ज़्यादा पैसे कहाँ जा रहे हैं और आप लोग को कहाँ पे अपने मनी सेव करना है। तो पहले तो है कि ट्रैक योर मनी वेयर इट इज गोइंग। तो जो सेकंड चीज है वो है कट स्मॉल डेली एक्सपेंसेस। लाइक छोटी छोटी चीजों में ना अपने सेविंग्स करना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि अभी मैंने फर्स्ट इसमें आप लोग को एग्जांपल दिया, लाइक आपको कॉफी पीनी है तो उसको घर पे बना लीजिए। अगर आप लोग को कुछ अच्छा सा खाना है, लाइक कुछ भी हो, अगर आप लोग को भूख लगी है, इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग ऑनलाइन आप उसको घर पे बना सकते हो। मुझे पाव भाजी खाने का मन कर रहा है तो मैं घर पे एक जन के लिए पाव भाजी बना लूँ, ऐसा नहीं है, आप लोग बना भी सकते हो। बट अगर आप लोग को पाव भाजी खाने का मन कर रहा है तो यार इंस्टेड ऑफ पाव भाजी आप कुछ और भी खा सकते हो ना। ऐसा थोड़ी है कि मुझे पाव भाजी खानी तो मैं बाहर से ऑर्डर करूंगी या करूँगा। आप लोग के घर पे तो मम्मी अपना खाना बनाती है, वो खा लीजिए इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग ऑनलाइन। तो ऐसा नहीं है, वीक में आप लोग एक बार खा सकते हो बाहर का, बट डेली डेली खाना इट्स नॉट हेल्दी, राइट। और अगर आप लोग तो स्पेशली पीजेस बाहर अकेले रहते हो मम्मी पापा से दूर, तो आप लोग को तो ऐसा होता ही है कि चलो यार एक जन के लिए बनाने से अच्छा मैं बाहर से ऑर्डर कर लूँ। तो इंस्टेड ऑफ दैट आप लोग घर पे खिचड़ी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, फ्राइड राइस बना लो यार। नॉर्मली राइस तो रहता है, उसको बस सौते कर लो वेजिस के साथ, लाइक इससे भी आपका फ्राइड राइस खाने का जो हम बाहर 90-100 रुपीज़ देते हैं वही आप घर पे थोड़े से इसमें बना लोगे। तो ऐसा स्टार्ट कीजिए कि आप लोग है ना डेली देखिए कि अभी मुझे चिप्स खाने की इच्छा हो रही है तो मैं चिप्स के जगह पे कुछ हेल्दी भी खा सकती हूँ ना। तो ऐसे आप लोग ढूंढिए और आप लोग के घर में है ना ऐसे चीज़ें ला के रखिए कि जिससे ना झटपट एकदम है ना आप लोग को जो भी खाना है वो बन सकता है। तो इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग ऑनलाइन आप लोग उसको घर पे बनाने का ट्राई कीजिए। इससे कैसे थोड़ा थोड़ा अमाउंट भी सेव हो जाएगा एंड आप लोग की जो भी खाने की इच्छा है या फिर भूख लगी है वो आप लोग घर पे बना के खा सकते हो। थर्ड जो पॉइंट है वो है यूज कैश मोर देन ऑनलाइन पेमेंट। अभी कैश का क्या रहता है, देखो मेरे वॉलेट में अभी 100 रुपये ही है और मुझे 100 रुपये का कुछ तो खाने का है,
बट वो 100 रुपये अगर आप लोग देखोगे अपने हाथों में तो आप लोग को याद आएगा कि नहीं, मुझे ये 100 रुपये बचाने हैं, मुझे ट्रैवल करना है घर पे वापस से, अगर कुछ मम्मा ने लाने बोला तो वो भी मुझे इससे खरीदना है। तो क्या होता है पता है, अगर आप लोग के फ़ोन में ना पैसे होते हैं ना, तो आप लोग देखते नहीं हो कि अरे हाँ 1000 रुपये देख लेंगे, समझो 1000 रुपये मेरे अकाउंट में, तो हाँ चलो 1000 रुपये देख लेंगे, 100 रुपये का खा लेती हूँ, 100 रुपये मस्त ट्रैवलिंग में डाल दूंगी, टैक्सी वैक्सी से आराम से जाऊँगी। ऐसे करके आप लोग के ना बहुत सारे पैसे कम हो जाते हैं। तो आप ना एक डेली के लिए बनाइए, पॉकेट में ना कम से कम 100 रुपये तो रह गए। अभी मुझे 100 रुपये का खाना है, ऐसे समझिए कि आप लोग के पास ऑनलाइन पैसे ही नहीं है, या फिर ऑनलाइन आप लोग के पास कुछ है ही नहीं, ऑनलाइन पेमेंट का ऐप ही नहीं है आपके पास। तो अभी मेरे पास ये 100 रुपये है, तो 100 रुपये से मुझे ट्रैवल भी करना है, मुझे खाना भी है, एंड मुझे अगर कुछ छोटा मोटा कुछ लेना होगा तो वो भी मुझे लेना है। तो आप लोग क्या करोगे, समझो 50 रुपये का खा लोगे, 30 रुपया मुझे ट्रैवलिंग का रखता है, 20 रुपया मेरे पास है, 20 रुपये का भी समझो कुछ लाने को हुआ या फिर कुछ इमरजेंसी हुआ तो मैं वो 20 रुपये में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो हमें कुछ इस तरीके से हमारे पास पैसे रखने हैं। कहाँ पर भी आप जाते हो कैश यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं कि 100 रुपये का खाना है तो चलो ऑनलाइन कर देते हो 100 रुपये। तो कैश से आप लोग को याद रहेगा कि नहीं, मुझे इससे ट्रैवल भी करना है, इससे मुझे खाना भी है, और इससे मुझे कुछ मेरी एडिशनल चीज़ें भी लेनी है। तो इससे क्या होगा कि आप लोग को याद रहेगा कि नहीं, मेरे पास बस 100 रुपये है और मुझे वो 100 रुपये से मेरा पूरा दिन गुजारना है। तो आप लोग के इस तरीके से भी मनी बहुत ज़्यादा चीज़ है। तो जो फोर्थ चीज़ है वो है यूज स्टूडेंट डिस्काउंट्स। आप लोग एज अ स्टूडेंट आप लोग को बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स मिलते हैं ऑन अ स्टूडेंट आईडी। जो स्टूडेंट आईडी क्या होती है, जो भी हमको आईडी कार्ड्स मिलते हैं हमारे कॉलेज से, तो उस पर ना हम लोग को बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलते हैं यार, तो उसको यूटिलाइज करिए। ऐसा नहीं है कॉलेज खत्म होने के बाद आप लोग को पता चल रहा है कि स्टूडेंट डिस्काउंट नाम की भी चीज़ रहती है जिस पर हमें डिस्काउंट्स मिलते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग का ना क्या कीजिए, अगर आप लोग के पास स्टूडेंट आईडी है ना, मैं आप लोगों को कुछ वेबसाइट बता देती हूँ, जैसे कि यूनिडेज और ये दोनों वेबसाइट्स पे ना आप लोग को पता चलेगा कि किस चीज़ में आप लोग को कितने डिस्काउंट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग को स्टूडेंट आईडी से उसमें लॉगिन करना पड़ता है, एंड देन आप लोग को ऑफर्स पता चलते हैं। लाइक बहुत ज़्यादा ऑफर्स होते हैं यार। मैं आप लोग को एक एग्जांपल देती हूँ। जो iPad 11 जनरेशन है वो नॉर्मली आप लोग को 34,990 रुपीज़ में मिलता है, और वही अगर आप लोग स्टूडेंट आईडी अप्लाई करोगे तो 32,990 रुपीज़ में मिलता है। लाइक 2,000 रुपीज़ का उसमें डिस्काउंट हो गया, तो आपको 2,000 रुपीज़ बच रहे। ऐसे ही है ना H&M, मिंत्रा, ज़ारा का मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट H&M, मिंत्रा है ना स्टूडेंट आईडी ऑफर्स देते हैं। अगर आप लोग को लैपटॉप खरीदना है HP, Lenovo, तो उस पर भी ना बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स रहते हैं। लाइक स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक 20 to 30% डिस्काउंट्स रहता है। तो आप लोग है ना प्लीज़ ये दो वेबसाइट्स को मैं स्क्रीन पे डाल दूँगी, ये दो वेबसाइट्स को आप लोग ज़रूर से विजिट करिए और अपनी स्टूडेंट आईडी उसमें लॉगिन करके देखिए कि अगर मुझे ये चीज़ खरीदना है तो ये मैं एज अ स्टूडेंट आईडी भी ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। तो आप लोग के उसमें ना 2 to 3,000 रुपीज़ बहुत आराम से बच जाएंगे, ज़्यादा भी बच सकते हैं। तो आप लोग को एज अ ऑफर्स आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग कितना सेव कर रहे हो। तो प्लीज़ यूज स्टूडेंट डिस्काउंट्स। कोई भी ब्रांड अगर आप लोग को प्रोवाइड कर रही है तो प्लीज़ उसको यूटिलाइज कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग को ऑनलाइन ही मिलेगा, कि लाइक आपको ऑनलाइन ही चेक करना पड़ेगा। अगर आप लोग कोई स्टोर पे जाते हो, फॉर एग्जांपल एप्पल स्टोर में जाते हो, लाइक वो भी आप लोग को बता देते कि आपको कितना स्टूडेंट आईडी पे डिस्काउंट मिलेगा। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है अवॉइड पीयर प्रेशर। वो क्या होता है मैं अभी आप लोग को बताती हूँ। अभी आप लोग को दोस्त ने समझो एक नया आईफोन ले लिया, फॉर एग्जांपल आईफोन 17 प्रो मैक्स ले लिया। तो आप लोग देख रहे हो अरे मैं तो एंड्रॉयड यूज़ करता हूँ, मेरे पास क्यों नहीं आईफोन है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग को उसको देख के मुझे भी आईफोन चाहिए और अपने मम्मी पापा के पास जिद करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप लोगों के पास एंड्रॉयड है, उसके वो एंड्रॉयड के बारे में सोचो कि आपके मम्मी पापा ने आप लोग को वो कितने मेहनत से दिला के दिया है, या फिर अगर आप लोग ने खुद ने खरीदा हो तो आप लोग वो एक बार इमेजिन करोगे कि इतने मेहनत से मैंने ये फ़ोन खरीदा है। भले वो फ़ोन 15,000 का हो, 20,000 का हो, 25,000 का हो, वो फ़ोन के पीछे आपके मम्मी पापा की भी मेहनत है, और अगर आपने खुद ने खरीदा तो आपकी भी मेहनत है। तो उसको एक बार इमेजिन कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्त के पास 2 लाख का फ़ोन है तो मुझे
भी 2 लाख का फ़ोन चाहिए, ताकि मैं उसको शो ऑफ कर सकूं कि हाँ भाई मैं भी खरीद सकता हूँ या मैं भी खरीद सकती हूँ और मेरे पास भी आईफोन है सेम तेरे जैसा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, 20,000 का हो, 30,000, 15,000 का भी हो या 12,000 का हो, आप एक बार है ना उसके पीछे की स्टोरी देखिए कि हाँ भाई मेरे मम्मी पापा ने भी उसको एकदम मेहनत करके मुझे खरीद के दिया है। 12,000 या 15,000, 20,000 कितना भी अर्न करना बहुत मुश्किल होता है भाई। अगर आप लोग है ना जाओगे कभी 5,000 रुपीज़ भी अर्न करने जाओगे ना, तो आप लोग को उसके पीछे की स्ट्रगल बहुत ज़्यादा समझेगी। तो ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा ने बस 12,000 का फ़ोन खरीद के दिया है, बस 20,000 का, बस नहीं है वो। उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत है उन लोगों की। 2 महीने की मेहनत है, 3 महीने की मेहनत है। आप लोग उसको कभी करके देखिए, आप लोग को भी पता चलेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीयर प्रेशर में आप लोग भी, मेरे दोस्त के पास एप्पल है मैं भी एप्पल खरीदूंगा, मेरे दोस्त के पास आई वॉच है मैं भी आई वॉच। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपके पास है उसमें आप खुश रहिए। इसमें भी, इससे भी आप लोग कैसे सेविंग कर सकते हो, कैसे मैं बताती हूँ। आप लोग के पास, उसके पास आईफोन है, तो आप लोग क्या सोचते हो, नहीं मुझे आईफोन नहीं खरीदना है। अभी उसने खरीदा है 2 लाख का, आपके पास है 20,000 का फ़ोन। फॉर एग्जाम्पल उसके पास है 2 लाख का फ़ोन, आपके पास है 20,000 का फ़ोन। और अगर आप लोग पीयर प्रेशर में नहीं आए कि हाँ मुझे भी 2 लाख का फ़ोन खरीदना है, तो आप लोग टोटल कितना सेव कर रहे हो, 1,80,000 रुपीज़। और अगर यही आप लोग पीयर प्रेशर में आके उसके तरह आईफोन खरीद लोगे 2 लाख रुपए का, तो आप लोग 2 लाख रुपए वेस्ट कर रहे हो। तो इससे भी आप लोग बहुत ज़्यादा सेव्स कर सकते हो। आई होप आप लोग को मैं समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या पीयर प्रेशर के बारे में आप लोग को समझाना चाहती हूँ। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है एज अ स्टूडेंट सेविंग्स पॉइंट। तो जो 6 पॉइंट है वो है कैरी योर ओन टिफिन एंड वाटर बॉटल। तो देखो भाई भूख तो हमें लगती है ऑफकोर्स। अगर हम लोग 6-6 8-8 घंटे अगर हम लोग कॉलेज में रहते हैं तो हमें भूख तो ऑफकोर्स लगेगी, बीच में जो ब्रेक्स होते हैं उसमें। तो क्या होता है कि हाँ चलो, तो मैं टिफिन नहीं लेके आई हूँ तो चलो बाहर जाके मैं वड़ा पाव खा लेती हूँ। मैं टिफिन नहीं लेके आई हूँ, चलो जाके बाहर से बर्गर खाते हैं। मैं टिफिन नहीं लेके आई हूँ, चलो बाहर से जाके कुछ ये खाते हैं। अभी वाटर बॉटल मैं नहीं लेके आई। हमें दिन में एटलीस्ट 2 लीटर पानी पीना होता है, एंड पानी पीना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने एक बॉटल खरीदी 20 रुपए की, वो ख़त्म हो गई। मैं और एक बॉटल खरीदूंगी 20 रुपए की, वो भी ख़त्म हो गई। तो इससे आपके कितने पैसे वेस्ट हुए, 40 रुपीज़। तो उससे अच्छा आप घर से ही 2 लीटर की या 1 लीटर की बॉटल खरीद लीजिए, जाइए, उसको ख़त्म हो जाएगी ना। सबके कॉलेजेस में फ़िल्टर्स होते हैं, फ़िल्टर से वापस से रिफ़िल करिए पानी। ऐसा नहीं है कि बार बार पैसे आप खाने और पीने में वेस्ट करिए। खाने से क्या होगा, बट अगर आप लोग खाना लेके जाओगे ना तो आप हेल्दी भी खाओगे, बाहर का जंक नहीं खाओगे, इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और पानी तो हमें पीना चाहिए, तो पानी आप लोग फिल्टर से रिफिल कर लीजिए। बट बॉटल अपनी खुद की लेके जाइए, पर बॉटल अपनी खुद की लेके जाइए ताकि आप उसको रिफिल कर सकते हो। एंड घर पे तो हम ऑफकोर्स अच्छी क्वालिटी की बॉटल्स यूज़ करते हैं, लाइक स्टील्स की, कोई कोई लोग कांच की बॉटल्स यूज करते हैं, तो वो हम घर से लेके जाते हैं। उस प्लास्टिक भी यूज नहीं होता, क्योंकि ले बाहर तो हमें प्लास्टिक की बॉटल्स मिलती है और हमें प्लास्टिक यूज करना अवॉइड करना चाहिए। तो उससे अच्छा आप घर से लेके जाइए, आप हेल्दी भी रहोगे, आपकी वेल्थ भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी घर के खाने और पीने से। तो इसलिए इससे भी आप लोग बहुत ज़्यादा पैसे सेव कर सकते हो। अभी मैंने बोले ना, मैंने 40 रुपये समझो बॉटल में सेव कर लिए। अभी मैंने खा लिया 50 रुपये का कुछ, तो उसमें 50 रुपये मैंने सेव कर लिए, क्योंकि मैं घर से लेके गई हूँ खाना। तो इससे आपके कितने 100 रुपये अराउंड आपकी सेव हो चुके हैं। तो ऐसे अगर आप लोग डेली डेली सेव करोगे तो इससे भी आप लोग की सेविंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो जो 7th पॉइंट है ना वो है कैंसल योर ऑल द अनयूज सब्सक्रिप्शन। लाइक आप लोग को जो सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए उसको कैंसिल कर दीजिए। सबसे पहले तो आप लोग को जो ऑटो पे वाला ऑप्शन रहता है ना, उसको तो पहले बंद कर दीजिए। क्या होता है पता है, लाइक अगर मैंने समझो एक नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया, समझो 1 मंथ के लिए, मुझे 1 मंथ के लिए ही चाहिए था नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, और मैंने उसको खरीद लिया। तो अभी मेरा जो ऑटो पे ऑन है, अभी आज की डेट है 18 जनवरी, तो वो वापस से ऑटो पे ऑन रहेगा। तो वापस से जो 18 फरवरी को है वो वापस से उसमें से उसका वापस से सब्सक्रिप्शन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, एंड वापस से मेरे उसमें पैसे चले जाएंगे। बट मुझे तो 1 मंथ के लिए चाहिए, तो मैं क्या सोचती हूँ, अरे चलो और 1 मंथ का आ गया है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो वैसे ही ऑटो पे ऑन रहेगा, वापस से 18 मार्च को भी वो रिन्यू हो जाएगा।
तो ऐसे करके है ना आप लोग के बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट होते हैं, क्योंकि आप लोग को उसकी ज़रूरत नहीं रहती है, बट फिर भी आप लोग उसको ऑन रखते हो। तो सबसे पहले अभी समझो मुझे 1 मंथ के लिए चाहिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, तो मैं 1 मंथ का पहले पैसे पे कर दूंगी, एंड फटाक से जाके मैं जी पे से मेरा जो ऑटो पे है उसको मैं ऑफ कर दूंगी, ताकि जो 18 फरवरी को मेरा जो सब्सक्रिप्शन है वो एंड हो जाए एंड वो रिन्यू ना हो। मैंने एग्जांपल आप लोग को नेटफ्लिक्स का दी है, ऐसे ही आप दूसरे ऐप्स का भी कर सकते हो। अभी मैं बता देती हूँ, मेरे पास जियो का सब्सक्रिप्शन है, बट मैंने लिया है वो जो 1 ईयर वाला होता है ना, बट वो मैंने 499 वाला लिया है, विथ एड्स वाला लिया है। अभी जो आई थिंक विदाउट एड रहता है उसका 1000 समथिंग है, बट मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यार मैं विथ एड देख सकती हूँ। तो आई थिंक उस पर 2 मिनट्स की कुछ तो एड्स चलती है, तो वो एड तो मैं 2 मिनट्स के लिए वेस्ट कर सकती हूँ ना, मेरा 2 मिनट्स देखने के लिए, बट वही मैं 1000 रुपीज़ उस पर वेस्ट नहीं कर सकती। तो इसलिए मैंने है ना 499 वाला सब्सक्रिप्शन लिया, और उसका मैंने ऑटो पे ऑफ कर दिया। लाइक अगर अगले ये साल में आई थिंक मेरा 7 नवंबर है, तो उसमें मेरा रिन्यू नहीं होगा, वो मुझसे परमिशन लेगा कि अगर आप लोग को करना है तो प्लीज़ ऑन कर लीजिए। तो उससे मुझे भी पता चलेगा कि अरे मुझे चाहिए या अभी सब्सक्रिप्शन कि नहीं चाहिए। अगर मुझे नहीं चाहिए होगा तो मैं ऑफकोर्स रिन्यू नहीं करूँगी, अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं रिन्यू करूँगी। तो इस तरीके से आप लोग है ना न्यू सब्सक्रिप्शन पहले तो कैंसिल कर लीजिए। अगर आप लोग ने कुछ लिया होगा और आप लोग उसको यूज़ ही नहीं करते हो तो उसको बंद कर दीजिए, मत उसमें पैसा वेस्ट करिए। तो अगर आप लोग को जो चीज़ें चाहिए उस पर ही पैसा आप लोग को खर्च करने सब्सक्रिप्शन के लिए, जो चीज़ नहीं चाहिए फालतू में कुछ भी सब्सक्रिप्शन मत लीजिए। अगर आप लोग को चाहिए, देखो जियो और नेटफ्लिक्स तो हम एज अ एंटरटेनमेंट पर्पज ही लेते, तो उसमें थोड़े बहुत पैसे भी डाल दिए तो ठीक है, बट ऐसे आप लोग को महंगे महंगे खर्चे नहीं करने सब्सक्रिप्शन पे। मैंने बोला ना, मैंने 499 वाला लिया है, वही मैं 1000 रुपीज़ का भी ले सकती थी विदाउट एनी एड्स और मस्त एंजॉय कर रही थी, बट मैं 2 मिनट्स अपने वेस्ट कर सकती हूँ ऐड देखने के लिए, रादर देन वेस्टिंग 500 रुपीज़ मोर ऑन इट। तो जो 8 पॉइंट है वो है, बाय वॉट यू नीड नॉट वॉट यू वॉन्ट। वॉन्ट और नीड में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। नीड यानी कि मुझे चाहिए ही, लाइक उसके बिना मेरा ये काम नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं नीड। और वांट मुझे, हाँ मुझे चाहिए, उसको बोलते हैं हाँ वांट। लाइक हाँ मुझे, मतलब अगर वो चीज़ मैं लूँ या ना लूँ, मतलब वो चीज़ अगर मैं ना लूँ तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे चाहिए, लाइक वो एक जिद होती है, तो वो हमें नहीं करनी है। आप लोग देखिए, अभी मैं समझो, मैं कुछ एग्जांपल दे देती हूँ। अभी मुझे एक लैपटॉप चाहिए, तो मैं पहले तो उसको सोचूंगी कि ये मुझे सच्ची में ज़रूरी है कि मुझे ऐसे ही लेना है। तो अभी मैं समझो मुझे लैपटॉप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि फॉर स्टडी पर्पस और समथिंग एल्स, जॉब वॉब के लिए भी कभी कभी, अभी तो कंपनी वाले ही दे देते, बट फॉर समझो स्टडी पर्पस मुझे लैपटॉप चाहिए। तो वो मुझे चाहिए क्यों, मेरे स्टडीज़ के लिए, रादर देन मुझे लैपटॉप क्यों चाहिए, बट मुझे फिर भी खरीदना है, बल्कि उसका पर्पस मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों चाहिए, तो उसको बोलते हैं वांट। तो ऐसी चीज़ें खरीदे जो आपको एकदम नीड है, जिसके बिना आप लोग का काम नहीं चल सकता, वैसी ही चीज़ें खरीदना है। फॉर एग्जांपल फ़ोन, फ़ोन मुझे नया चाहिए, क्यों चाहिए पता नहीं, पर मुझे चाहिए। बल्कि मेरा जो अभी का फ़ोन है वो बहुत अच्छा चल रहा है, मैंने अभी रिसेंटली 6 या 7 महीने पहले बाय किया था, बट नहीं, अभी मुझे नया लॉन्च हुआ है तो मुझे वही चाहिए। तो वो एक वांट है कि आप लोग को ज़रूरत नहीं है फिर भी आपको वो चीज़ खरीदनी है, तो इसको बोलते हैं वांट। तो आप लोग को ऐसी चीज़ें खरीदने, वो आप लोग को नीड है। अभी आप लोग कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो लाइक लैपटॉप में, तो आप लोग उसको ना 24 घंटा सोचिए कि क्या मुझे ये पर्पस में लैपटॉप यूज़ होगा, हाँ होगा। क्या मुझे ये पर्पस में लैपटॉप यूज़ होगा, नहीं होगा। मुझे ये पर्पस में लैपटॉप यूज़ होगा, नहीं होगा। अगर आप लोग ऐसे बहुत सारी चीज़ें सोचोगे जिसमें आप लोग को वो लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग को उसको नहीं खरीदना चाहिए। अगर ऐसे बहुत सारी चीज़ें निकली जिसमें आप लोग को लैपटॉप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ही आप लोग को वो चीज़ खरीदनी चाहिए। तो जो 9 चीज़ है वो है स्टार्ट डेली सेविंग्स। लाइक आप स्मॉल अमाउंट में एक आप लोग गुल्लक खरीद लीजिए, जिसे पिगी बैंक बोलते हैं, तो उसको खरीद लीजिए। उसमें समझो डेली के मैं कुछ ना कुछ पैसे डाल रही हूँ,
आज मैंने 10 रुपीज़ डाले, कल मेरे पास नहीं था तो मैंने 5 रुपीज़ डाले, परसों मेरे पास थे मैंने सेव्स किए थे तो मैंने 20 रुपीज़ डाले। आप लोग ऐसे ही डेली डेली सेविंग्स कर सकते हो, बट आप लोग को डेली डालना है। भले ही आप लोग 5 रुपये डालो, 10 रुपये डालो, 50 रुपये डालो, 100 रुपये डालो, 20 रुपये डालो। एज अ स्टूडेंट आई नो आप लोग 100 रुपये तो नहीं डाल सकते हो, बट 10 रुपये डालो। आज मेरे पास नहीं थे तो मैंने 5 रुपये डाल दिए, आज मेरे पास नहीं थे तो मैंने 10 रुपये डाल दिए, आज मेरे पास थे तो मैंने 20 रुपये डाल दिए। आप लोग को ऐसे डेली डालना है, और एंड ऑफ द ईयर आप लोग के पास बहुत सारा पैसे हो सकते हैं, या फिर समझो कभी अगर मुझे नीड है तभी भी मैं वो पैसे को यूज़ कर सकता हूँ। पर आप लोग को पैसे डेली डालने ही है तो प्लीज़ डेली पैसे सेव करना स्टार्ट कीजिए। एक गुल्लक खरीद लीजिए, भले आप उसको 6 महीने के बाद फोड़ो, भले आप उसको 3 महीने के बाद फोड़ो, भले ही आप उसको 1 साल के बाद फोड़ो, बट आप लोग के पास वो जो पैसे रह गए ना वो बहुत सारे रह गए। एंड कुछ ना कुछ तो आप उससे कर ही सकते हो, लाइक एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर आप कुछ खरीद सकते हो जो आप लोग को नीड है, ना ही कि वांट है। 10th और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्टे कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन विथ योर सेविंग्स। अभी मैंने आप लोग को जितने भी चीज़ें बताई, समझो वो भले खाने की चीज़ हो, या फिर वो डेली सेविंग्स करने की चीज़ हो, या फिर वो वांट और नीड की चीज़ हो, या फिर वो कुछ भी हो, अगर आप लोग उसमें कंसिस्टेंट ही नहीं रहोगे तो क्या फ़ायदा वो चीज़ का, राइट। अगर आप लोग को हमेशा वो चीज़ के लिए ना डिसिप्लिन होना चाहिए कि नहीं मुझे ये करना है, मतलब करना है। ये नहीं कि मैं आजू बाजू में देखना स्टार्ट कर दूँ कि अरे इसने ये लिया, अरे उसने वो लिया, नहीं। मुझे मेरे पास जो है मैं उससे खुश हूँ, मैं मेरी सेविंग्स करूँगी। वो लोग अपनी सेविंग्स को वेस्ट कर रहे बाइंग फॉर अ आईफोन और अ मैकबुक और समथिंग एल्स, लाइक वो उनको नीड भी नहीं थी फिर भी उन लोग ने परचेस कर ली। बट मैं ऐसा गोल बनाऊंगी कि नहीं, मुझे अगर चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए वो चीज़, कि नहीं मेरा उससे बिना काम नहीं होगा तो ही मैं खरीदूंगी, वरना फिर मैं किसी के देखावे में नहीं खरीदूंगी। तो आप लोग को कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने सेविंग्स के साथ। कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो आप लोग को अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्टडीज़ के बारे में ले लो, अगर आप लोग कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं करोगे तो ऑफकोर्स आप लोग को एंड ऑफ द रिजल्ट आपका खराब मिलेगा, आपको कम परसेंटेज मिलेगा, आपको कम मार्क्स मिलेगा, आप लोग को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील होगा। तो इस तरीके से आप लोग को सेविंग्स के साथ भी करना है। उसको एज अ स्टडी ले लीजिए कि हाँ मुझे डेली 5 to 10 रुपीज़ डालने ही है, उसके बिना मेरा काम नहीं होगा, उसके बिना मुझे एंड रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। एंड रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा तो मुझे डीमोटिवेशन होगी कि मैंने इतने इतने ही पैसे सेव किए, मैं और भी सेव कर सकती थी। अगर मैं उस दिन कॉफ़ी नहीं पीती थी बाहर की, अगर मैं उस दिन स्टारबक्स जाके कुछ खाती नहीं थी या पीती नहीं थी, तो उससे अच्छा आप लोग है ना डिसिप्लिन रहिए, तो आप लोग को उसका एंड रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और आप फ्यूचर में जाके ना आपको खुद को ही आप लोग थैंक्स बोलोगे कि थैंक गॉड कि मैंने इस टाइम पे मैंने ये पैसे खर्च नहीं किए थे और मैंने उसको सेव कर लिए थे। तो लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि सेविंग मनी इज़ नॉट बीइंग अ परफेक्ट, इट्स बीइंग अ डिसिप्लिन एंड अ कंसिस्टेंट विद इट। स्टार्ट स्मॉल, स्मॉल सेविंग्स करिए, थोड़े बहुत डिसिप्लिन में कीजिए, और आप लोग फ्यूचर में जाके आपको खुद को ही थैंक्स बोलोगे कि थैंक गॉड मैंने ये पैसे सेव किए। सो गाइज यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को ये वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी यार। अगर अभी 2026 स्टार्ट हुआ, अभी जनवरी मंथ चालू है, आप लोग अभी भी इसके साथ कंसिस्टेंट हो सकते हो, अभी भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। सो गाइज यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो हमारी कम्युनिटी है बहुत ज़्यादा बड़ी हो सके। सो गाइज यही थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।